जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं गौरव पांचाल। आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। इसे हम अभिवृद्धि और एवं विकास भी कहते हैं और काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है और ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या अंतर है। तो इसको हम आज की कक्षा में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों ध्यान दो, वृद्धि एवं विकास सामान्यतः पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम इन जनरल बात करें, सामान्य तौर की बात करें, तो जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, ये दोनों ही शब्द सिनोनिम्स के रूप में प्रयोग होते हैं। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको बोलूं कि बताइए पानी का पर्यायवाची क्या है, तो आप बताएंगे सर जल है, नीर है, वाटर है, वाशर है, आब है। तो ये सभी पानी के पर्यायवाची हैं। अब अलग अलग नाम होने से उसका रंग, उसका स्वरूप, उसका स्वाद नहीं बदलता। इसी प्रकार से अगर हम इन जनरल बात करें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही चीज है, लेकिन हम मनोविज्ञान की भाषा में बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ अंतर है। अंतर पर भी आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले समझते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या बताता है। बच्चों वृद्धि और विकास गर्भावस्था से लेकर एक विशेष समय तक, जब बालक गर्भ में आया, माता के गर्भ में जब बालक आ जाता है, उसके बाद एक विशेष समय, बच्चों ये विशेष समय कुछ भी हो सकता है विशेष समय जन्म का हो सकता है 1 वर्ष का हो सकता है 2 वर्ष का हो सकता है 3 वर्ष का हो, एंड सो ऑन। तो गर्भावस्था से लेकर विशेष समय कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक गर्भावस्था से लेकर विशेष समय के बीच में जो भी परिवर्तन, और यहाँ पर संपूर्ण परिवर्तन की बच्चों बात करते हैं, यानी कि सभी तरह के परिवर्तन जो उस बीच हुए उससे संबंध रखता है वृद्धि और विकास। और यहाँ पर बताया भी गया है कि इस बीच हुए परिवर्तन शारीरिक होते हैं, मानसिक होते हैं, सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक। गर्भावस्था से लेकर विशेष समय तक जो भी परिवर्तन हुए उसमें शारीरिक परिवर्तन, भाई शरीर में परिवर्तन आते हैं। जब बालक छोटा है तो उसके हाथ पैर का आकार भी छोटा है, कम आकार है, हाइट बच्चे की कम होती है, वजन भी बच्चे का कम होता है। लेकिन शारीरिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? ज्यो ज्यो बच्चे की उम्र बढ़ी, उसका शरीर का आकार बढ़ा, उसका वजन बढ़ा, उसकी लंबाई बढ़ी, तो यानी कि शारीरिक परिवर्तन है। मानसिक परिवर्तन मतलब कि बच्चे का जो मानसिक परिपक्वता है, जो इंटेलेक्चुअल बच्चे की डेवलपमेंट है, उसमें वृद्धि होती है, उसका बच्चे का विकास होता है। सामाजिक रूप से बच्चा परिपक्व होता है, सामाजिकरण बच्चे का हो जाता है जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है। नैतिकता बच्चे में आ जाती है, सही गलत के बीच में बच्चा जो है अंतर करना शुरू कर देता है। और संवेगात्मक रूप से बच्चा परिपक्व हो जाता है। पहले छोटी छोटी बातों पर रोता है, गिड़गिड़ाता है, जमीन पे लेट जाता है, लेकिन बाद में बच्चा थोड़ा परिपक्व संवेगात्मक रूप से हो जाता है, इमोशनली बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। तो ये परिवर्तन देखे जाते हैं उस समय के बीच में, ठीक है। तो इन्हें मिलाकर हम संपूर्ण परिवर्तन कहते हैं, जिसमें फिजिकल चेंजेस, मेंटल, सोशल, मोरल एंड इमोशनल, ये सारे परिवर्तन आते हैं। और ये किसी एक समय से लेकर किसी एक खास समय के बीच की बात करता है। वृद्धि और विकास बच्चों कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों दोनों में अंतर क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। ग्रोथ, पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो वृद्धि का संबंध शारीरिक परिवर्तन से है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन से संबंध रखती है बच्चों, ध्यान देना। जैसे यहां पर दिया हुआ है लंबाई, हाइट, वजन, वेट और आकार, साइज, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है, जो हमें दिखता भी है, भाई लंबाई बढ़ रही है, दिखेगी। पहले कोई बच्चा कम लंबाई का था, अब बच्चे की लंबाई बढ़ गई तो हमें दिख रही है, खुली आंखों से हम देख पा रहे हैं उस चीज को। वजन बच्चे का बढ़ रहा है तो हम महसूस कर पाते हैं, हम देख पाते हैं कि हाँ भाई पहले से इसका वजन बढ़ रहा है। हम माप भी सकते हैं, माप के भी देख सकते हैं। आकार, पहले बच्चे के हाथ छोटे छोटे थे, अब बच्चे के हाथ बड़े हो रहे हैं, फिर और उम्र बढ़ी, बच्चे के हाथ और बड़ा हुआ, शरीर का आकार और बड़ा हो गया। तो ये हुआ बच्चों वृद्धि, क्योंकि इसका संबंध शारीरिक परिवर्तन से है। अगर हम विकास की बात करें तो विकास शारीरिक भी है, साथ साथ मानसिक, सामाजिक, नैतिक
और संवेगात्मक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विकास में सभी तरह के पहलू शामिल होते हैं। विकास में सभी एस्पेक्ट आते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल, सोशल, मोरल एंड इमोशनल। लेकिन ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट शामिल होता है, इस बात का आप ध्यान रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वृद्धि विकास का अंश है। हम देख पा रहे हैं, हमने पहले ही पॉइंट में ये देख लिया कि विकास में सभी पहलू शामिल हैं और उसमें से एक पहलू वृद्धि का है। तो इसीलिए हमने कह दिया कि वृद्धि क्या है बच्चों, विकास का ही एक हिस्सा है, अंश है। और विकास क्या है, विस्तृत है। विकास क्या है, अपने आप में व्यापक है, ब्रॉड है, संपूर्ण है। तीसरे पॉइंट की बात करें, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। बिल्कुल रुक जाती है। अगर मैं हाइट की बात करूं, लंबाई की बात करूं, तो एक समय के बाद वृद्धि जो है रुक जाती है, लंबाई रुक जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। लेकिन विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी रुकता नहीं है। जब बालक गर्भ में आता है तभी से लेकर बालक का विकास शुरू हो जाता है और मरते समय तक, लाइफ का जो एंड मोमेंट है वहां तक बच्चे का, वहां तक व्यक्ति का विकास चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता, कभी रुकता नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे फिजिकल चेंजेस हैं, मान लो मैंने हाइट को लिया, तो हाइट रुक जाती है, उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया कि वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास में सभी पहलू शामिल होते हैं, शारीरिक भी है, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक। तो मानसिक परिपक्वता व्यक्ति की बुढ़ापे में भी रहती है, सामाजिकरण व्यक्ति का बुढ़ापे में, यानी कि उम्र बढ़ती है वैसे व्यक्ति अनुभवी होता है, चाहे वो मानसिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, नैतिक तौर पर हो, संवेगात्मक तौर पर हो। तो वो किसी भी एस्पेक्ट को लेकर हो सकता है, इसलिए कहते हैं विकास जीवन भर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। ठीक है। अगर चौथे पॉइंट की बात करें बच्चों, तो वृद्धि क्या है, मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव चेंजेस की बात करता है। मात्रात्मक का मतलब हुआ कि मात्रा में हुआ परिवर्तन। मात्रा में हुआ परिवर्तन मतलब, अगर किसी व्यक्ति की हाइट पहले 5 फुट थी और अब उसकी हाइट में 3 इंच का जो है इंक्रीमेंट हो गया, तो अब उसकी हाइट 5 फुट 3 इंच हो गई। वो मात्रात्मक परिवर्तन है, क्योंकि वो मात्रा में हुआ परिवर्तन कहलाता है, क्वांटिटेटिव चेंजेस कहलाता है, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, हम उसको माप सकते हैं एक तरीके से। भाई टेप से हम माप सकते हैं ना कि भाई कितने इंच जो है उसकी हाइट बढ़ गई है। लेकिन विकास जो है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। बच्चों मात्रात्मक यूं होता है क्योंकि इसमें फिजिकल एस्पेक्ट शामिल होता है। ठीक है, विकास के अंदर फिजिकल एस्पेक्ट शामिल होता है, इसलिए यहाँ पर मात्रात्मक भी मेंशन किया है। और गुणात्मक इसलिए होता है, गुणात्मक का मतलब हुआ कि गुणों में हुआ परिवर्तन, जिसको हम माप नहीं सकते लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कोई बच्चा जो पहले कम सामाजिक था अब ज्यादा सामाजिक हो गया है, तो क्या उसका सामाजिकरण हम माप सकते हैं कि पहले इतना था अब इतना हो गया? नहीं। हमने क्या किया, महसूस किया कि ये बच्चा पहले सामाजिक नहीं था लेकिन अब सामाजिक हो गया है। पहले ये बच्चा संवेगात्मक रूप से इतना परिपक्व नहीं था, अब हो गया है। मानसिक रूप से नहीं था, अब हो गया है। नैतिक रूप से नहीं था, अब हो गया है। तो वो गुणों में हुआ परिवर्तन है, इसको हम माप नहीं सकते, उसको हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट आता है बच्चों, इसका मापन संभव है। बिल्कुल सही बात है। हाइट को हम माप सकते हैं, वेट को हम माप सकते हैं, आकार को हम माप सकते हैं, शरीर का जो साइज है उसको हम माप सकते हैं। भाई हाथ का साइज नाप लो, क्या दिक्कत है? पैर का साइज नाप लो, कमर का साइज नाप लो। ठीक है, तो ये हमारे शारीरिक परिवर्तन है, इसको हम माप सकते हैं, इसका मापन संभव है और क्वांटिटेटिव चेंजेस इसके अंदर होते हैं। अगर मैं विकास की बात करूं तो इसका अनुभव संभव है, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं बच्चों इसको। ठीक है, तो इसको हम फील कर सकते हैं। जैसे किसी की एफिशिएंसी बढ़ती है, यानी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता जिसकी बढ़ती है, उसको हम माप नहीं सकते, उसका हम अनुभव कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। छठा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देना, वृद्धि के साथ साथ हमेशा विकास होना भी आवश्यक नहीं है। और विकास में कह रहा है विकास भी वृद्धि के बिना संभव है। अब छठे पॉइंट में थोड़ा ध्यान देना भैया आप, मैं इसको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। यहाँ पर कह रहा है कि वृद्धि हो रही है लेकिन विकास नहीं हो रहा है। एक बात को आप इसको समझना, सपोज करो यहाँ पे इस पॉइंट में वृद्धि हो रही है, विकास नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति मोटापे के कारण उसका वजन बढ़ गया, मोटा हो गया व्यक्ति तो उसका वजन बढ़ा
और वजन बढ़ने से क्या उसकी एफिशिएंसी, काम करने की जो क्षमता है, क्या वो बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति की ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन क्या उसका डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसमें यही कह रहा है कि कभी कभी वृद्धि तो होती है लेकिन विकास नहीं होता है। इस केस में यही होगा, किसी व्यक्ति में मोटापा बढ़ा, मोटापा बढ़ना मतलब उसका वेट में चेंजेस हुआ, और वेट परिवर्तन में मतलब हम वृद्धि की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन क्या उसका वजन बढ़ने से क्या उसकी कार्य करने की क्षमता, जो उसकी वर्क एफिशिएंसी है, क्या वो बढ़ रही है? क्या उतना उतना फुर्ती से वो व्यक्ति काम कर रहा है? नहीं कर पाएगा। मोटापा मोटापा बढ़ गया ना उसका, इसलिए डेवलपमेंट वहां पर नहीं हो रहा है। इस केस में ऐसा कभी कभी देखा जाता है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस केस में विकास हो रहा है लेकिन वृद्धि नहीं हो रही है, ऐसा भी संभव है, कभी कभी ऐसा भी होता है। भाई किसी व्यक्ति की हाइट रुक गई है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, कोई व्यक्ति है जो कि बोना है, हाइट रुक गई है। अब हाइट रुकने की वजह से मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो है ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन क्या हाइट रुक गई तो फिजिकल एस्पेक्ट जो है वो रुक गया है कहीं ना कहीं, तो क्या वो मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, क्या वो भी सब एस्पेक्ट रुक गए हैं? नहीं, वो सब तो बराबर हो रहे हैं ना। इसीलिए यहाँ पर क्या देखा, ग्रोथ रुक गई लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है। तो कभी कभी ये देखते हैं, कभी कभी ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट नहीं होता, और कभी कभी ग्रोथ नहीं होती तो डेवलपमेंट होता है। और हम ये देखते हैं सामान्य तौर पर कि दोनों साथ साथ होते हैं, लेकिन कभी कभी सिक्स्थ वाला पॉइंट आप ध्यान रखना कि ऐसा भी संभव है और ऐसा भी संभव है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमें बस इतना ही डिस्कस करना था। बहुत लंबी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता, क्योंकि कुछ बोरिंग भी हो जाता है। छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर इसमें डाउट है, तो मैं अगली वीडियो में उसको क्लियर करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। बाकी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।